इस्लाम की तारीख में कुछ ऐसे औलिया कामिलीन हुए हैं जिनकी जिंदगी रहमतों, बरकतों और करामातों से भरी हुई थी। उन्हीं में से एक है सुल्तानुल औलिया, गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। उनका तसव्वुफ, इल्म और अल्लाह से कुर्ब का दर्जा ऐसा था कि आज भी दुनिया उन्हें प्यार और अकीदत से याद करती है। बचपन से नूरानी शख्सियत हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि का विलादत मुबारक 1 रमजान 470 हिजरी में जीलान या गिलान ईरान के एक कस्बे में हुआ। आपकी वालिदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा था, जो एक परहेजगार और अल्लाह वाली खातून थी। आपके वालिद का नाम था हजरत अबू सालेह मूसा। आपके वालिद की वफात आपकी बचपन की उम्र में हो गई थी और आपकी परवरिश आपकी नेक सिफत वालिदा ने की। विलादत के बाद का अजूबा आपकी वालिदा ने बयान किया। जब रमजान का महीना आया तो मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दिन में दूध पीना बंद कर दिया। जब मैंने देखा कि वो रो नहीं रहा तो मुझे समझ आया कि ये रोजा है। यानी हजरत जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने बचपन से ही अल्लाह की तरफ से नूरानी करिश्मे दिखाना शुरू कर दिए थे। तालीम का सफर जब आपकी उम्र 18 साल की हुई तो आपने इल्म की तलाश में बगदाद का रुख किया। उस दौर में बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज था। आपने वहां के मशहूर उलमा से दीन की तालीम हासिल की। बगदाद का पहला दिन जब आप बगदाद पहुंचे तो न आपके पास पैसा था, न कोई सहारा सिवाय अल्लाह के। आपकी वालिदा ने जाते वक्त सिर्फ 40 अशरफियां आपके कपड़ों में सीधी थी और वसीयत की, बेटा चाहे कोई भी हाल हो कभी झूठ मत बोलना। रास्ते में लुटेरे आ गए और सबका माल लूटने लगे। जब उन्होंने आपसे पूछा कि तेरे पास कुछ है तो आपने सच कह दिया। हाँ, मेरी माँ ने 40 अशरफियां दी हैं जो मेरे कपड़े में सी हैं। लुटेरे हैरान हुए और अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने पूछा, तू बच्चा है, तुझे किसने कहा सच बोलने को? आपने फरमाया, मेरी माँ ने कहा था झूठ मत बोलना और मैंने वादा किया था। लुटेरों का सरदार फूट फूट कर रोने लगा और कहा, तू अपनी माँ से किया वादा नहीं तोड़ रहा और हम अपने रब से बार बार तोड़ते हैं। फिर सारे लुटेरे तौबा करके नेक बन गए। बगदाद में इल्म और तसव्वुफ। बगदाद में आपने मशहूर उलमा जैसे हजरत अबू सईद मुबारक बगदादी, हजरत अबू मोहम्मद जिरजानी और हजरत अबुल खत्ताब महफूजी रहमतुल्लाह अलैहि से इल्म हासिल किया। आपने ना सिर्फ इल्म जाहिर फिक़े, तफसीर, हदीस बल्कि इल्म बातिन, तसव्वुफ, रूहानियत में भी बेमिसाल मकाम पाया। तजुर्बा और मुजाहदा। आपने खुद को सालों तक जंगलों और वीरानों में रखा। आप खुद बयान करते हैं, मैंने 25 साल तक जंगलों में इबादत की, कई दिन भूखा रहा, मगर अल्लाह की याद से दिल कभी खाली न हुआ। जब बगदाद कांप उठा पहला खुबा। एक रोज आपने मिंबर पर चढ़कर जब पहली बार तकरीर की तो लोग कांप उठे। आपके अल्फाज ऐसे लगते जैसे जन्नत और जहन्नम सामने हो। लोग रोने लगे, तौबा करने लगे। फिर क्या था, हर जुमे को हजारों लोग आपकी मजलिस में जमा होते। आपके एक जुमे के बयान पर 500 से ज्यादा यहूदी और ईसाई इस्लाम कबूल कर लेते। इल्म और हिकमत की दौलत। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत जल्द इल्म शरीयत और तसव्वुफ में ऐसा मकाम पा लिया जो बगदाद में बहुत कम लोगों को नसीब था। आपकी मजलिस में बैठने वाले लोग उलमाए दीन होते, मुअद्दब फकीर होते, रईस और अमीर भी होते और गुनाहगार लोग भी जो हिदायत की तलाश में होते। आपके बयानात में ऐसा असर होता था कि काफिर मुसलमान बन जाते, गुनाहगार तौबा कर लेते और अहले दिल दीवाने हो जाते। मदारिस और दरसगाह की शुरुआत। आपने बगदाद में जामिया कादिरिया की बुनियाद रखी, एक ऐसा मदरसा जहां दुनियावी और दीनी दोनों तरह का इल्म दिया जाता। आप हर रोज सुबह तफसीर पढ़ाते, दोपहर को हदीस की तालीम देते, शाम को तसव्वुफ की बातें होती। बगदाद की हर मस्जिद, हर गली, हर चौराहा अब आपके इल्म और तकवा की मिसाल देने लगा। करामात। गौसे पाक के अजीब वाकियात। अब आते हैं उन अजीबो गरीब करामातों पर जिन्हें देखकर इंसानों का ही नहीं
जिन्नों का भी ईमान ताजा हो जाता था। करामत एक, मुर्दा जिंदा हो गया। एक मर्तबा एक औरत अपने बेटे की लाश लेकर हजरत जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के पास आए। वो कहने लगी, या हजरत, मेरा बेटा अल्लाह का नेक बंदा था, आप दुआ करें। आपने लाश की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर ये तेरे नेक बंदों में से है तो इसे जिंदा कर दे। और उसी वक्त वो लाश हिलने लगी और कुछ ही पलों में लड़का जिंदा हो गया। लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और ईमान और बढ़ गया। करामत 2, पानी की किल्लत और बादल का साया। एक बार बगदाद में तेज गर्मी और सूखा पड़ा। महीनों बारिश नहीं हुई। लोग परेशान हो गए। मस्जिदों में नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई लेकिन बारिश नहीं हुई। लोग हजरत जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के पास पहुँचे। आपने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए और कहा, या रहमान, या रहीम, अपने बंदों पर रहम कर। उसके चंद मिनटों में ही बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग कहते हैं, बादल हजरत के सर के ऊपर ही मंडराते थे जैसे अल्लाह का साया हो। करामत 3, जिन का काबू। एक बार एक आदमी आपके पास आया जो कह रहा था कि मुझे जिन तंग करता है, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। हजरत ने एक पत्थर उठाया, उस पर कुछ पड़ा और उस आदमी के कंधे पर मारा। उसके बाद वो आदमी जोर से चिल्लाया और फिर बेहोश हो गया। कुछ ही देर में एक भयानक जिन सामने आया और कहने लगा, या हजरत, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इससे कभी तंग नहीं करूंगा। आपने उससे तौबा करने की हिदायत दी और जिन रोता हुआ चला गया। करामत 4, बेपर्दा औरत को सबक। एक औरत आपकी मजलिस में आई जिसका सर खुला हुआ था और वह सज-धज कर आई थी। आपने उसकी तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे। लोगों ने पूछा, यह हजरत क्या बात है? आपने कहा, अल्लाह की कसम, जिस वक्त यह औरत बेपर्दा होकर आई, मेरे दिल का नूर छिन गया, मेरे रूहानी इल्म में कमी आई। और उसी वक्त उस औरत को ऐसा एहसास हुआ कि वो जोर जोर से रोने लगी और उसने पर्दा कर लिया। फिर वह ताउम्र हया और परहेजगारी में रही। तसव्वुफ में मकाम। आपका मकाम इतना ऊंचा था कि औलिया आपको अपना कुतुब, गौस और सुल्तानुल औलिया कहते। आपकी एक मशहूर बात है, कदम हाजा अला रकबती कुल्ले वलील्लाह, मेरा कदम हर वली अल्लाह की गर्दन पर है। इस पर तमाम औलिया अल्लाह ने कहा, हाँ, हम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के ताबे हैं। असरदार तकरीरें। आपका एक बयान सुनाने पर हजारों लोग रोते, तौबा करते और कई लोग बेहोश हो जाते। आप कहते, ए गुनाहगारों, कब तक अपने रब को नजरअंदाज करोगे? क्या तुमने मौत को नहीं देखा? क्या तुमने कब्र नहीं देखी? आपकी आवाज में जादू नहीं बल्कि हकीकत का असर होता था। परहेजगारी और तकवा का आलम। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि न सिर्फ लोगों को तकवा और परहेजगारी की तालीम देते थे बल्कि खुद उसकी सबसे बड़ी मिसाल थे। आपके कपड़े सादगी भरे होते, खाना बेहद कम खाते और हर लुकमा सोचकर खाते कि ये हलाल है या नहीं। एक बार का वाकया, आपके पास किसी ने एक थैली भेजी जिसमें रोटियां और गोश्त था। आपने पूछा, किसने भेजा? कैसे कमाया गया? किसी ने कहा, फला अमीर ने भेजा है जो जालिम और रिश्वतखोर है। आपने वो खाना छुआ तक नहीं और फेंक दिया। आपने फरमाया, जिस जिस लुक्मे में हराम मिला हो वो मेरा जिस्म कैसे बर्दाश्त करेगा? मुझे अल्लाह के सामने जाना है। लोगों की इस्लाह और करदार की तामीर। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की सबसे बड़ी खिदमत ये थी कि आपने हजारों बिगड़े लोगों को सीधा रास्ता दिखाया। आपके पास चोर आते थे और फिर दरवेश बनकर लौटते, शराबी आते थे और इमाम बनकर लौटते, औरतें आती थीं और हया की मिसाल बनकर लौटती थीं। एक चोर का वाकया। एक चोर आपकी मजलिस में आया चोरी की नीयत से। जैसे ही वो पास पहुंचा, आप अचानक बोले, अल्लाह की राह में आ, ये रास्ता जिल्लत और जहन्नम का है। वो चोर कांपने लगा।
उसने कहा, आपको कैसे पता चला मैं कौन हूँ? आपने फरमाया, अल्लाह अपने दोस्तों को ऐसे लोगों की पहचान देता है ताकि वो उनका भला कर सके। वो वहीं गिर पड़ा, रोया, तौबा की और आपकी खिदमत में सालों रहा। रातों की इबादत और रूहानी जलवे। आप पूरी रात इबादत में गुजारते। आपकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। आप कहते, मेरे दिल में अल्लाह का इतना जिक्र है कि अब इस जिस्म को चैन कहाँ। कभी आप तहज्जुद की नमाज में ऐसे रोते कि दर और दीवार भी नम हो जाते। रूहानी जलवा। लोगों ने आपकी मजलिस में अजीब गरीब चीजें देखी। रोशनी का नूर आपके चेहरे से निकलता था। बच्चे बोलते थे, या गौसे पाक मदद, और उनकी मुश्किल हल हो जाती। कुछ लोगों ने फरिश्तों को आपके इर्द गिर्द देखा। गौसे पाक का मकाम विलायत। आपका रूहानी मकाम इतना ऊंचा था कि खुद औलिया भी आपकी ताबेदारी करते। एक बार एक वली ने ख्वाब में देखा कि अर्श पर एक नूर है और फरिश्ते कह रहे हैं, ये हजरत अब्दुल कादिर जिलानी का रूहानी जलवा है। आपके बारे में मशहूर है। गौसे पाक हर जमाने में लोगों के दिलों में रहेंगे। जो सच्चे दिल से पुकारेगा वो खाली न जाएगा। उनकी जबान से निकले नसीहत के अनमोल अल्फाज। 1. गुनाह छोड़ दो वरना अल्लाह छोड़ देगा। 2. दुनिया को अपनी जेब में रखो, दिल में नहीं। 3. जो इंसान तौबा नहीं करता वो अपने रब से बेवफा है। 4. अल्लाह के दर से मत हटो, चाहे सारी दुनिया पीठ दिखा दे। 5. तुम खुद को पहचानो, फिर तुझे रब का रास्ता मिल जाएगा। हजरत की वफात का दिन रूह कांप उठी। 11 रबीउल सानी 561 हिजरी वो दिन था जब पूरा बगदाद गम और ईमानी जलवे में डूब गया। हजरत जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि का जिस्म कमजोर हो गया था, लेकिन रूह उस वक्त भी इबादत में मशगूल थी। आप उस हाल में भी अल्लाह की हम्द कर रहे थे, लोगों को नसीहत दे रहे थे। आखिरी अल्फाज। जब वक्ते इख्तिताम आया तो आपने आंखें बंद की और कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे रब की तरफ वापस जा रहा हूँ, वो मुझे पुकार रहा है। आपके बेटे हजरत शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैहि आपके पास बैठे थे। आपने उनसे कहा, बेटा, तौबा कभी मत छोड़ना, हर सांस में अल्लाह को याद रखना और लोगों को भी हिदायत की तरफ बुलाना। फिर आपने गैब की तरफ देखा और कहा, कदम हाजा अला रकबती कुल्ली वलील्लाह। मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। और उसी के साथ आपकी रूह अल्लाह के दीदार के लिए परवाज कर गई। जनाजा और गम की लहर। बगदाद के सारे मकान, गलियां, मस्जिदें रो रही थी। हजारों की तादाद में लोग आपके जनाजे में आए। जनाजे की नमाज में कारी, आलिम, मुफ्ती, दरवेश, अमीर और गरीब सब शामिल थे। आपको उसी जामिया कादरिया के पास दफन किया गया। गौसे पाक की वसीयत। आपने अपनी औलाद और उम्मत को कई वसीयतें की। 1. हराम से बचो, चाहे भूख मर जाओ। 2. तौबा का दरवाजा बंद मत होने देना। 3. तसव्वुफ दिल की सफाई है, रियाकारी नहीं। 4. अगर दुनिया चाहो तो दीन से मत खेलो। 5. अल्लाह के सामने सिर झुका दो, दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। आपकी दरगाह और आज का असर। स्थान बगदाद शरीफ, इराक। आज भी हजारों लोग हर साल आपकी दरगाह पर जाते हैं। कोई अपनी औलाद की दुआ लेकर, कोई रोजी की तलाश में, कोई हिदायत की तलब में और कोई महज इश्क में। आपका मकाम ऐसा है कि लाखों मील दूर से अगर कोई सच्चे दिल से पुकारे या गौसे पाक अदरिकनी तो मदद जरूर पहुंचती है। गौसे पाक से मदद कैसे मांगे या गौसे पाक अदरिकनी का मतलब, ऐ गौसे आजम मेरी मदद करो। ये जुमला पूरी दुनिया के औलिया और अशिकान इलाही ने अपने वक्त में पढ़ा और राहत पाई। लेकिन याद रखें, असल मदद अल्लाह ही की होती है, औलिया सिर्फ वसीला है। वजीफा। हर दिन 11 बार या गौसे पाक अदरिकनी, हर मुश्किल में या अल्लाह या रसूलल्लाह या गौसे पाक। नतीजा, ये वाकया क्यों जरूरी है? गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हमें सिखाती है
सच बोलो चाहे जान चली जाए, हराम से दूर रहो चाहे कितना भी लालच हो। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। औलिया की सोहबत ईमान को ताजा कर देती है। दीन की राह में जितना सब्र करोगे उतना ऊंचा मकाम मिलेगा। दुआ, या अल्लाह हमें गौसे पाक की तरह सच्चा, पाक और नेक बना दे। हमें औलिया का प्यार अता कर और उनकी राह पर चला दे। हमारी मगफिरत कर और दुनिया आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमा। आमीन।